हर महादेव की जय। जो इसे पति मिलेगा वो कैसा होगा? सुंदर होगा। कैसा? भोले बाबा काले नहीं है। कैसे हैं? सांवले भी नहीं है। रोज मंत्र पढ़ते हो मंदिर में आप, क्या कहते हो? कर्पूर गौरम। कर्पूर देखा कितना गोरा होता है? तो भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर के सदृश गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार हैं, दया के भंडार हैं। थोड़ी सी ही सेवा में प्रसन्न हो जाओ। करुणावतारम, कपूर जैसे गोरे। संसार सारम, संसार के सार हैं, मूल है, सारे कनेक्शन वहीं से चालू होते हैं। संसार सारम और भुजगेंद्रहारम, गले में सर्पों की माला हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम, सदा ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवसागर से पार ले जाने वाले भोले बाबा को भवानी के समेत मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो कर्पूर गौरम का ये अर्थ है। भोले बाबा का कैसा रंग है? बोले बहुत गोरा होगा इनका दूल्हा, लेकिन गोरा होने के बावजूद भी चिता की भस्म अपने शरीर पर लगा लेगा। क्यों? क्योंकि मुझे गोरा गोरा देख करके कोई मेरे प्रति आकर्षित ना हो, इसलिए। और भस्म इसलिए शरीर पर भोले बाबा भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जीवन जब तक है तब तक कुछ भी सोच लो, आखिरकार इसको भस्म ही बनना है। तो भस्म को निरंतर देख देख करके हरदम याद रहे कि भैया ये जीवन एक दिन भस्म बनना है, इसका और कुछ भी होने वाला। अरे इस शरीर का निर्माण किन चीजों से होता है पता? जो खाना खाते हो ना आप, इस शरीर से ये उसी भोजन से ये शरीर पुष्ट होता है। और उस भोजन को शाम को रख दो, सुबेरे गंध आने लगती है। हाँ, और उसी भोजन से ये शरीर पुष्ट होता है। जब इसमें से ये ब्रह्म रूपी आत्मा निकल जाती है ना, तब अगले दिन ये भी, बोलो ना, गंध छोड़ता है। भोले बाबा भस्म क्यों लगाते? एक बार एक चिता को लेकर कुछ लोग जा रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। नहीं बोल रहे थे। भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे। भोले बाबा ने देखा भाई कोई बहुत बड़ा महापुरुष जा रहा है। क्या कि उसके जाने के साथ में, उसके साथ में जा रहे लोग ये सब राम के नाम को सत्य बता रहे हैं। ये सब के सब समझदार हो गए हैं। गए शमशान घाट में ले जाके जो प्रक्रिया होती है दाह संस्कार कर दिया। और शमशान घाट में दाह संस्कार हुआ नहीं, चिता को अग्नि लगी ही नहीं कि तुरंत लोगों की चर्चा आपस में शुरू हो गई। अरे भाई मैंने तो अचानक से सुना, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन अच्छा आदमी था और आना मजबूरी हो गई, आ गया। मेरा तो फला काम बिगड़ा भाई साहब, फिर मिलूंगा मैं जा। तो गए सब शमशान को। तब तक सबको ये याद रही, सब आपस में कह रहे थे महाराज संसार में कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो, अच्छे कर्म करो, वही साथ जाता है। देख लो बेचारा चला गया, क्या लेकर के जा रहा। अरे रोता रोता तू आया है बंदे, और जब भी जाए तो हंसता हंसता जा। तू जो जाए तो सारा जग रोए।
बस जाते समय थोड़ा ज्ञान था। भोले बाबा ने देखा जो गया है ना ये वास्तव में महान था, कि उसके कारण ये सब थोड़ी देर के लिए ही सही बोल तो रहे थे कि राम नाम भगवान का नाम सत्य है और कुछ इस जगत में सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। भगवान ही सत्य है, ये जगत झूठा सपना है और ये जो जीवात्मा है ये भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान का ही अंश है। तो भोले बाबा ने कहा धन्य है ये महापुरुष जिसके कारण सब राम नाम को सत्य कह रहे थे, और उस भस्म को उठा करके अपने शरीर में लगाना प्रारंभ कर दिया। बोल भूत भावन महादेव की जय। नारद जी ने बताया वो शमशान घाट के वासी शरीर में गोरे होने के बावजूद भी शरीर में भस्म लगाने वाले, मुंडमाला को धारण करने वाले और बैल की नंदी की सवारी करने वाले होंगे। और महाराज विशेष बात ये कि घर द्वार भी नहीं होगा, कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा, माता पिता तक नहीं मिलेंगे। तो महाराज हिमाचल ने सोचा जो इसका प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध को कोई भी मिटा नहीं सकता, लेकिन माता मैना दुखी हो गई। महाराज हिमाचल से कहती हैं जो घर बर कुल होय अनूपा, घर और बर अनुकूल होगा, हमारी शान के हिसाब से होगा तो ही मैं इस कन्या की पार्वती की शादी विवाह करूंगी, अन्यथा न तो कन्या बर रहाई कुमारी, अन्यथा मेरी ये कन्या कुमारी ही रह जाने दूंगी। महाराज हिमाचल ने कहा गुरुजी नारद जी कृपा करके ये बताओ उपाय क्या किया जाए जो ये सब लक्षण होने के बावजूद भी जीवन को सुखी रखा जा सके, बेटी हमारी सुखी रहे, इसके लिए क्या किया जाए। नारद जी ने कहा ये जितने लक्षण मैंने बताए हैं ये सब के सब लक्षण भोले बाबा में भी विद्यमान हैं। हरे जो तप करई कुमारी तुम्हारी, 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 पावियु में सकई त्रिपुरारी, पावियु में सकई त्रिपुरारी, पावियु में सकई त्रिपुरारी, पावियु में सकई त्रिपुरारी। हे महाराज, हे हिमाचल, आपकी पुत्री ये पार्वती अगर तप करती है, तपस्या करती है, तो भगवान भोलेनाथ में वो सामर्थ्य है, वे भावी को भी होनहार को भी मिटाने में समर्थ हैं। नारद जी के उपदेश को पार्वती जी ने हृदय में धारण कर लिया, भगवान शिव को अपने हृदय में धारण कर लिया। मुझे भोले बाबा ही पति के रूप में मिलेंगे और मैं इसके लिए निश्चित ही तप करूंगी, तपस्या करूंगी। लेकिन माँ तपस्या करने के लिए राजी नहीं हुई, तो माँ से माता पार्वती निवेदन करती हैं, माता मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा, सुंदर गौर वर्ण के एक ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया कि तुम तप करो, शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, और बहुत ही थोड़े से तपस्या से, तप से भोले बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होकर के कृपा कर देते हैं। पार्वती जी ने तपस्या की, 10,000 वर्ष तक तो कंदमूल फल खा करके तप किया, और 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद में माता ने भोजन, अन्न, फल सब छोड़ दिया।
केवल जल के आधार पर तप करने लगी। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर पत्ते खाती, बिल्व पत्र, और बिल्व पत्र खा करके तपस्या करती। जब 20,000 वर्ष पूरे हुए, बिल्व पत्र छोड़ दिए, जल भी छोड़ दिया, अंत में 3,000 वर्ष केवल वायु के आधार पर तप किया। और माता पार्वती का जब तप पूर्ण हो गया, तब भगवान की सुंदर आकाशवाणी हुई। सुंदर आकाशवाणी हुई, हे राजकुमारी, आपने बहुत ही अपार तपस्या की है, अद्भुत तप किया है, इतना विशालतम तप किसी और ने नहीं किया। अब तुम्हें भगवान श्री महादेव पति के रूप में प्राप्त होंगे, तुम निर्भय हो जाओ। आपके पिताजी जब आपको लेने आए और उससे पहले सप्त ऋषि आपसे मिलने के लिए आए, तो समझना कि हमारी आकाशवाणी सत्य है। इधर भगवान भोलेनाथ सब कुछ छोड़ करके समाधि लगा करके बैठ गए। और भोले बाबा की समाधि हमने बताया 87,000 वर्ष की होती। भोले बाबा ने समाधि लगाई। इधर एक तारक नाम का असुर हुआ, और उस तारक नाम के असुर ने सभी देवी देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग के राज्य को कब्जा कर लिया, स्वर्ग की पीठ पर बैठ गए। सभी देवता जब युद्ध कर करके तारक से पराजित हो गए, तब नारायण ने सभी देवी देवताओं को बताया कि इस तारक असुर का वध भगवान श्री शिव और पार्वती से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम कार्तिकेय स्वामी होगा, उनके द्वारा वध होगा। लेकिन देवताओं ने देखा कि पार्वती ने तपस्या पूर्ण कर ली है और भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए हैं। ऐसे समय में तो बहुत समय तक तारक असुर के आक्रमणों को, उसके अत्याचारों को सहन करना पड़ेगा। तब देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया और आज्ञा दी कि जाकर के शिव जी की तपस्या को भंग करो। कामदेव ने वहां पर वसंत का निर्माण किया। वसंत का निर्माण कर नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाले गंधर्वों को प्रकट कर दिया। नाना प्रकार के गीतों को गाने वाले गंधर्वगण गीत गाने लगे। नाना प्रकार की अप्सराएं वहां नृत्य करने लगी। लेकिन भगवान शिव की समाधि भंग नहीं होने के कारण कामदेव ने अपने धनुष पर 3 पुष्पों के बाण संधान किए और उन तीनों पुष्पों के बाणों को भगवान शिव के हृदय पर मारा। और भगवान शिव के बाण लगा, कामदेव तुरंत ही एक आम के वृक्ष में छिप गया, आम के वृक्ष पर बैठ गया। भगवान शिव ने समाधि के समय का परिमाण पूरा ना होने से पहले ही नेत्र खोल दिए, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर भूचाल आ गया, पूरी धरती कांपने लगी। भगवान शिव ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके सभी दिशाओं में देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, कंपेउ शिव कंपेउ त्रैलोका, रोपेउ शिव कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत। काम भयउ जरि छारा। भगवान ने नेत्र खोलकर सभी दिशाओं में देखा और उस आम्र के वृक्ष पर बैठे हुए कामदेव को देखा। शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और तीसरे नेत्र के खुलते ही काल रूपी अग्नि निकली और उस काल रूपी अग्नि ने कामदेव को जला करके भस्मीभूत कर दिया। बोल महाकालेश्वर महादेव की जय।
पत्नी रति रोती हुई, विलखती हुई, चिल्लाती हुई, हे महादेव आप तो आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं, भोले बाबा हैं, आपने ऐसे कार्य को कर दिया। भोले बाबा कहते हैं करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। हे रति, इस कामदेव को तो इसके कर्मों का फल मिला है, लेकिन तू निश्चिंत हो जा, मैं तुझे निर्भय करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई सुत तोरा, तनय होई सुत तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान शिव ने कहा जब द्वापर युग में भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप से अवतरित होंगे, तब उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आपका ये पति कामदेव अवतार लेगा। तब आपको अपने पति से सशरीर मिलने का अवसर प्राप्त होगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ते रति तव नाथ कर होई काम अनंग, बिन बपु व्यापी सबन कहूँ सुन निज मिलन प्रसंग। आज से तेरा पति वायु रूप से इस सृष्टि में विद्यमान रहेगा। द्वापर में तुझे तेरे पति के दर्शन होंगे। ऐसा वरदान देकर भोले बाबा ने रति को निर्भय कर दिया। अब सभी के सभी देवता जो तारक असुर के त्रास से त्रसित थे, सब के सब देवता भोले बाबा के पास में आ गए। सभी हाथ जोड़ करके बड़े आनंद के साथ भोले बाबा की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय।